आज की हमारी कहानी का मुख्य किरदार है कृष्णा, जो अपने बचपन में ही गरीबी और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गया था। दरअसल कृष्णा के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके कारण वह भगवान से नफरत करता था। कृष्णा को उसकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, परंतु उसकी दादी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी दादी की जिम्मेदारी भी अब उसके कंधों पर थी। ये क्या दादी, आपने अभी तक दवाई नहीं खाई? बेटा, दवाई खिला खिला कर और कब तक इस बुढ़िया को जिंदा रखेगा तू? ये कैसी बातें कर रही हैं दादी आप? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? भला आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अरे मेरे लल्ला, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे कौन सा भगवान, कैसा भगवान? मैं आपके किसी भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान होता तो क्या बचपन में ही मुझसे मेरे माता पिता को छीनता, या फिर हमें गरीबी में इस तरह से तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर करता? हे भगवान, मेरा पोता बड़ा नादान है। भगवान, कुछ तो ऐसा चमत्कार करो कि उसकी गरीबी दूर हो जाए और उसे आप पर विश्वास हो जाए। कृष्णा 17 साल की उम्र में ही दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और रात को आते समय उन्हीं पैसों से दादी के लिए राशन लेकर आता था। और जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। हर रोज की तरह आज भी कृष्णा सुबह सुबह अपनी दादी को जगाने के लिए जाता है। दादी, ओ दादी, अरे दादी उठो, देखो सुबह हो गई। उठो, मैं आपके लिए खाना बना कर लेके आता हूँ। और जब कृष्णा आज रसोई में खाना बनाने के लिए जाता है तो देखता है कि रसोई में आटा पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन शाम की बची हुई 4 बासी और सूखी रोटियां पड़ी थीं। वो 2 बासी रोटियां दादी को दे देता है और 2 रोटियां अपने लिए टिफिन में रखकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आज ना तो दादी की दवाई बची है और ना ही खाने के लिए राशन। आज मुझे किसी भी हालत में काम ढूंढना ही होगा। अगर आज काम नहीं मिला तो ना तो दादी की दवाई ला सकूंगा और ना ही खाने के लिए राशन, और आज फिर दादी को मेरी वजह से भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे अभी काम ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। कृष्णा काम की तलाश में पास के ही गांव में पहुंचा और वहां की एक दुकान के बाहर खड़ा होकर उसके सेठ को आवाज लगाई। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? सेठ जी, क्या मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं बेटा, मेरी दुकान पे तो ऐसा कोई भी काम नहीं मिल पाएगा। ये सुनते ही कृष्णा मायूस होकर वहां से निकल जाता है और बारी बारी कृष्णा आसपास की सभी दुकानों पर काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी कृष्णा को किसी न किसी बहाने से मना कर देते हैं। अरे जाओ जाओ भैया, वैसे ही धंधा कम हो रहा है और इन्हें पैसे देकर काम पे रखो। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। कृष्णा को कहीं भी सफलता नहीं मिली। अंत में वह थक हार कर अपना टिफिन लेकर खाना खाने के लिए एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। और जैसे ही कृष्णा टिफिन खोलकर खाना खाने ही वाला था, तभी वहां एक महात्मा आ गए। प्रणाम बाबा। पुत्र, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? हाँ हाँ, कहिए ना बाबा जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बेटा, मैंने पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। क्या मैं तुम्हारे भोजन से मात्र 1 रोटी ग्रहण कर सकता हूँ? कृष्णा कुछ क्षण के लिए विचार करने लगता है। उसके पास सिर्फ 2 बासी और सूखी रोटियां थीं। अगर वो उनमें से एक भी महात्मा को दे देगा तो खुद भूखा रह जाएगा, और उसे अभी काम ढूंढना भी है और दिन भर करना भी है। परंतु कृष्णा साफ दिल और नेक विचारों वाला लड़का था। उसे कभी किसी को मना करना आता ही नहीं था। हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, आइए बैठिए। कृष्णा एक रोटी महात्मा को दे देता है और दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई। अरे क्यों झूठ बोलते हो महाराज जी? भला बासी और सूखी रोटी भी किसी को स्वादिष्ट लग सकती है? बेटा, जब भूख जोरों की लगी हो तो बासी और सूखी रोटी भी
बड़ी स्वादिष्ट लगती है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही बाबा जी। बेटा, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो कभी मैंने तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। बाबा जी, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। तुम तो बहुत छोटे हो। ये तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? क्या वे काम नहीं करते? बाबा जी, मेरे माता पिता की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। तभी से मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। परंतु अब तो मेरी दादी की भी उम्र हो चुकी है। वे भी बूढ़ी हो चुकी है और बहुत बीमार भी रहती है। अब तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई है। मैं दिन भर काम करता हूँ, तब जाकर उनकी दवाई और 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता है। राम 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 बेटा, भगवान करे तुम्हारी ये गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाए। बाबा जी, अगर भगवान होते तो कब के कर चुके होते। मेरी दादी तो दिन रात भगवान की पूजा करती है, फिर भी वे उनकी नहीं सुनते। बेटा, लगता है तुम भगवान से बड़े ही नाराज हो। बाबा जी, अब मुझे जाना होगा, वरना आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। प्रणाम। कृष्णा जैसे ही वहां से जाने वाला था, तभी महात्मा कृष्णा को अपने पास से एक पोटली निकाल कर देते हैं। बेटा, इस पोटली के अंदर भगवान की प्रसाद है। तुम अपने लिए ना सही, परंतु अपनी दादी के लिए तो ले जा ही सकते हो। कृष्णा प्रसाद दादी के लिए अपनी जेब में रख लेता है और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी रास्ते में कृष्णा को एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। कृष्णा उससे भी काम के बारे में पूछता है। सेठ जी, क्या मुझको आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो है, पर तुम लोग पैसे बहुत मांगते हो। सेठ जी, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। कृपया करके आप मुझे काम पर रख लीजिए। मैं कोई भी काम आधी कीमत में करने के लिए तैयार हूँ। कृष्णा की बातें सुनकर सेठ कुछ क्षण के लिए विचार करने लगता है। ये लड़का तो बहुत ही मजबूर दिखाई देता है। मुझे इसकी मजबूरी का फायदा उठा लेना चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें काम पर तो रख रहा हूँ, पर मैं तुम्हें आधी कीमत ही दूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। सेठ कृष्णा को अपने साथ अपने खेतों पर ले जाता है। देखो बेटा, ये मेरी जमीन है। तुम्हें इस पे आज खुदाई करनी है। मैं शाम को देखने आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे काम के हिसाब से ही आधे पैसे दूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ही काम करूंगा। ठीक है, तो फिर लग जाओ काम पे। मैं शाम को देखने आता हूँ। सेठ वहां से चला जाता है और फिर कृष्णा सेठ द्वारा बताए हुए कार्य में लग जाता है। कृष्णा दिन भर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। शाम के समय सेठ खेत पर आता है। अरे वाह वाह वाह, इस लड़के पे तो मैंने अपने 2 दिनों का काम 1 दिन में करवा लिया, वो भी आधी कीमत पे। कितना होशियार हूँ मैं। कृष्णा अपना काम खत्म करके सेठ के पास पैसे लेने के लिए आता है। सेठ जी, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे घर जल्दी जाना है, वैसे ही मुझे बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, ये लो तुम्हारे काम की आधी कीमत। कृष्णा सेठ के दिए हुए 200 रुपए अपनी जेब में रखकर जल्दी जल्दी घर की तरफ जाता है। आज कृष्णा को बहुत देर हो चुकी थी। वो जानता था कि उसकी दादी भूखी प्यासी घर पर उसका इंतजार कर रही है। लेकिन तभी कृष्णा को सुनसान रास्ते पर कोई आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो व्यक्ति एक चोर था। वो हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर कृष्णा के पास आता है और बोलता है, ए लड़के, तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर मुझे दे दे, वरना ये चाकू तेरे शरीर के यार पार कर दूंगा मैं। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मतलब तू मुझे बेवकूफ समझता है? अरे नादान बच्चे, ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना ये चाकू तेरे शरीर के आर पार हो जाएगा। हाँ। यह सुनकर कृष्णा डर जाता है। कृष्णा डरकर अपने पैसे उसे निकाल कर दे देता है और कृष्णा के पैसे लेकर वो चोर वहां से भाग जाता है। परंतु कृष्णा पूरी तरह से टूट जाता है। दिन भर भूखा प्यासा काम करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। कृष्णा मायूस होकर लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे अपने घर तक पहुंचता है।
रास्ते में चलते हुए कृष्णा सोच रहा था कि दादी को घर जाकर क्या जवाब दूंगा, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। कृष्णा जैसे ही दादी के कमरे में जाता है, दादी कृष्णा के पैरों की आवाज सुनकर उठ जाती हैं। अरे लल्ला, आ गया तू बेटा। बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरी दवाई लाया है ना, भूल कर तो नहीं आ गया। कृष्णा चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ा था, जैसे उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। कृष्णा बिना कुछ बोले घर के बाहर आकर बैठ जाता है और रोते हुए अपने जीवन में पहली बार भगवान से कुछ मांगता है। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, परंतु आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। आपने बचपन में मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझ पे जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। मेरे हाथों से किताबें छीनकर मुझे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। परंतु जिस दादी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आज उसे एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं उन्हें क्या खिलाऊं भगवान। आज फिर उन्हें मेरी वजह से भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी कृष्णा को याद आता है कि उसे एक महात्मा ने प्रसाद की एक पोटली दी थी, जिसे वो अपनी दादी के लिए अपनी जेब में रखकर लाया था। कृष्णा सोचता है कि क्यों ना आज दादी को वही प्रसाद खिला दूं, जिससे उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कृष्णा अपनी जेब से उस पोटली को निकालता है और जैसे ही उसे खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पोटली के अंदर कोई प्रसाद नहीं, बल्कि हीरे, मोती और सोने के सिक्के थे। आज कृष्णा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन के बाद कृष्णा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कृष्णा दादी और अपने लिए एक नया घर लेता है। अब कृष्णा की दादी हर रोज नए नए पकवान पेट भरकर खाती है। कृष्णा भी हर रोज भगवान को प्रणाम करके अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे।